नमस्कार। मैं हूँ सक्षम कड़ो। वैसे रणजी ट्रॉफी तो खत्म हो गई है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपके क्रेडिबिलिटी दर्शाकर आप बड़े लेवल तक के भी जा सकते हो। 2023 2024 रणजी ट्रॉफी सीजन खत्म हुआ और एक टीम जो काफी ज्यादा निखर के आई इस साल, फाइनल भी खेली। ठीक है, आखिरी में निराशा थोड़ी हाथ में लगी है, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन करते आए हैं उनके कप्तान, विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर मेरे साथ है। अक्षय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और किस तरीके से देख रहे हैं पूरे इस रणजी ट्रॉफी सीजन को? काफी सक्सेसफुल रहा हमारा ये रणजी ट्रॉफी सीजन। और काफी कुछ सीखने को मिला। काफी अप्स एंड डाउन्स भी आए टीम में। जो हम्म। जर्नी थी हमारी। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी चैलेंजिंग भी था। हम्म। क्योंकि एक मैच हमारा राजस्थान के साथ हुआ, वो बारिश की वजह से धुल गया। हम्म। एक सौराष्ट्र के साथ था, वो हम आउटराइट हार गए। हम्म। तो इतना इजी नहीं था हमको क्वालिफाई करना। हम्म। जहाँ पे कहते हैं कि विकेट सबसे ज्यादा फाटा रहता है पुणे पुणे में। हम्म। वहां पे हम सोच के थे कि यहाँ से कम 3 पॉइंट तो लेके जाना ही है। सही क्योंकि बात है। विकेट जिस तरह से खेल रहा था, बट हमारे बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और उनको 2 सेशन में ऑल आउट करके हमने पूरे 2 दिन बैटिंग किया। हम्म। और वहां से हमने 7 पॉइंट निकाले। तो वाह। एक ऐसा होप जग गया कि हम कहीं ना कहीं मैच ये टूर्नामेंट में फर्स्ट नंबर पे क्वालिफाई हो सकते हैं। हमको तो क्वालिफाई होना ही था। हम्म। बट फर्स्ट और सेकंड प्लेस का था। तो सही बात है। वो मैच जीतने के बाद हमारा ये था कि हमको फर्स्ट नंबर पे क्वालिफाई होना है। हम्म। और और जैसा हम सोचते थे कि क्वालिफाई होना है, तो उस डायरेक्शन भी हम जा रहे थे। हम्म। हरियाणा वाला मैच भी हम सोच के थे कि हमको 3 पॉइंट लेना है तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। वहां पे भी हमको 7 पॉइंट मिल गए, 6 पॉइंट मिल गए। तो हम ऑल इंडिया में सेकंड प्लेस पे आए, फर्स्ट नंबर पे मुंबई था। वेरी गुड। थोड़ा हाँ। सा मैं पीछे लेकर जाऊंगा। स्पेशली हम लोग देखते हैं, जैसे विदर्भ में की बात है, अपने घर के तरफ की बात है कि यूजुअली ज्यादा पेरेंट्स मतलब बच्चों को क्रिकेट में ज्यादा साथ नहीं देते, सपोर्ट नहीं मिलते, लेकिन आपके केस में थोड़ा डिफरेंट था। पीछे लेके जाऊंगा। और ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके से शुरू हुआ, फादर साहब ने जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया, वो सारी चीजें आप बताइए। 2017 सीके नायडू ट्रॉफी भी, तो वो एज की वजह से थोड़ा सा ये हुआ था, वो कुछ चीजें जो जर्नी है वो थोड़ा सा बताइए। मीन्स जब से मैं क्रिकेट स्टार्ट किया तब से मेरे घर से पूरा सपोर्ट था क्रिकेट के लिए। हम्म। बट मेरे घर में क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि या हम्म। तो तुम पढ़ाई करो या तो क्रिकेट हम्म। खेलो। क्योंकि हम्म। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बट सही ऐसा नहीं बात है है। कि ऐसा नहीं कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर दो। हम्म। एटलीस्ट तुम 50% तो लाओ ताकि तुम नेक्स्ट क्लास में जा सकते हो। हम्म। तो वो उतना वो चीज घर वालों से बोलना, पेरेंट्स से बोलना, और तुम हम्म। फ्रीली जो तुम करना चाहते हो सही बात है। वो तुमको करने देना। एक हाँ। अलग माइंडसेट भी रहता है। और कहीं ना कहीं मुझे वो क्रिकेट में हेल्प किया कि चलो पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है। हम्म। अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं, बस हमको पास होना है। तो 2 घंटे 5 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ाई किया तो भी चल जाएगा। हम्म। पता है कितना सिलेबस आता है क्या है, तो उस हिसाब से पढ़ाई करो तो कैसा कि तुम मीन्स उतना ज्यादा देर तुम क्रिकेट पे भी ध्यान दे सकते हो। हम्म। मतलब बेसिकली यही था कि भाई एटलीस्ट पास हो जाओ, उसके बाद की बात अपने देख लेंगे, मार्क्स की टेंशन नहीं, क्रिकेट खेल ले। हाँ, तब तब वो उतना सोचा नहीं था कि आगे में तुमको क्या बनना है, तुम क्रिकेटर बनोगे हम्म। या क्या बनोगे। एट प्रेजेंट हम्म। जो तुमको चाहिए, जो तुमको करना है, वो चीज पे ध्यान दो और हम्म। आगे बढ़ो। और वैसे ही खेलते गया तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे माइंडसेट भी चेंज होते गया कि रन्स लगते गए। और हम्म। फिर जब ट्रायल्स रहा, वीसीए का ट्रायल्स रहा, तो वीसीए के ट्रायल्स में परफॉर्म होते रहा। हम्म। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा। कैसे देखते हैं कप्तानी के जर्नी को भी, क्योंकि बड़ी अच्छी बात होती है, बड़े प्राउड की बात होती है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना। जिस स्टेट से उमेश यादव इंडिया के लिए, और
ऐसी किसी टीम को एक लीड करना जो उभरती हुई हो, कैसे देखते हैं एज ए कैप्टन? एज अ कैप्टन अगर मैं देखूं टीम को तो मैं अंडर 19 था तब से मैं वीसी टीम को लीड कर रहा हूँ। जब मैं अंडर 19 था तब भी मैं लीड किया, अंडर 23 था तब भी लीड किया, और रणजी ट्रॉफी में आने का ये मेरा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी था 7 साल बाद कि मुझे वीसी टीम को लीड करने का मौका मिला। बट मुझे कैप्टनशिप के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता थी। कैप्टनशिप ये होती है कि हर जगह तुम रूल नहीं कर सकते हो। सही बात तुम है। हर प्लेयर के स्वभाव के हिसाब से, हर प्लेयर के क्वालिटी के हिसाब से तुम उसको गेम में कैसे यूटिलाइज करते हो, वो कैप्टनशिप का एक रोल प्ले होता है कि सही बात है। तुमको पहचानना पड़ता है कि वो प्लेयर का स्वभाव कैसा है। अगर वो थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड है, अगर तुमने उसको डांट दिया तो कहीं ना कहीं तुम तुम्हारे एक अच्छे प्लेयर को तुम पीछे खींचते हो। और वैसे ही मैं भी सोचता हूँ कि जितना तुम प्लेयर को रिलैक्स रखो, जितना तुम प्लेयर से कम्युनिकेट करो, उतना तुम और तुम्हारी टीम को और आगे लेके जा सकते हो। अच्छा, माधव सर से भी कुछ बात हुई होगी उससे रिलेटेड कि कप्तानी पहली बार करने मिल रही है, और माधव सर से भी कुछ तो बात हुई होगी? हाँ, सर से मीन्स अक्सर बातें होती रहती है, बट सर यही कहते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसे पहले चांस दो। ये मत देखो कि वो तुम्हारे पास का है या वो तुम्हारे दूर का है, वो तुम्हारा दोस्त है या वो तुम्हारे साथ वाला है। जो जो जब तुम्हें जरूरत है जिस प्लेयर की, और तो चाहे वो कोई भी एज का हो, तो उसको तुम बैक करो। और क्योंकि इनडायरेक्टली कैसा है कि तुमको प्लेयर को बाहर निकालना इजी है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट उसको सपोर्ट करना, उसको बैकिंग देना, उसको ये सही विश्वास बात है। दिलाना कि तुम कर सकते हो आगे चल के, बस थोड़ा तुमको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ये बोलना वो वो ज्यादा डिफिकल्ट है। और मुझे ऐसा सही लगता है बात है। कि हाँ, वो चीज वो चीज कहीं ना बोलिए बोलिए। कहीं मैं कर रहा हूँ। और हम्म। और मैं भी फैज भाई से सीखा हूँ। इवन एमएसडी से भी बात की मैंने, तो उनसे भी ये चीज सीखा हूँ कि कैसे प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, कैसे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, कैसे हर एक प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलना चाहिए। हम्म। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें, मैं मेरे सामने जो कैमरा पकड़े साहिल, वो भी एमएस धोनी के ही फैन है बाय द वे। आप एमएस धोनी का भी जिक्र किए, बताइए कुछ जो पहले मीट हुई उसके बारे में। जैसे मैं उनसे मिला तो फर्स्ट इम्प्रेशन था कि उनसे यार कैसे बात करूं, क्या बात करूं। तो हम उनसे मिलने गए, वो जिम कर रहे थे, मैं और शुभम दुबे थे, तो हम दोनों गए मिलने। तो वो आए, वो बोले कि कैसे हो, क्या है, क्या नाम है, ये वो। और फिर उन्होंने बोले कि देखिए तुम्हारे सवाल भी रुकने नहीं चाहिए, मैं जवाब भी दूंगा तुम्हारे सवाल का, और मैं जिम कर रहा हूँ तो मेरे जिम भी रुकना नहीं चाहिए। तो हम मैं जिम करते करते तुमसे बात करूंगा, और तुम मुझसे सवाल जवाब पूछते रहना। तो फिर वहां से फिर कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ, करीबन 1 डेढ़ घंटा चला। कुछ बातें मैंने पूछी, कुछ बातें वो शुभम दुबे ने पूछी। तो मैंने उनको यही पूछा कि एज ए कैप्टन आप प्लेयर्स को कैसे बैक करते हो। तो उनका कहना था कि आप अगर आपका अगर कोई प्लेयर है, वो अगर 2 या 3 मैच फ्लॉप होता है, तो आप ये देखो कि वो उसके फ्लॉप होने से टीम को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। सही बात है। अगर आप अगर चाहते हो कि उसको आगे खिलाना है, तो आप ये देखो कि उसके नहीं परफॉर्म करने से टीम का अगर नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप उससे बात करो और उससे कम्युनिकेट करके एक और चांस दो कि तुमको हमको तुम्हारी जरूरत है, और तुम 3 मैच नहीं किए हो, फिर भी हम तुम पे फेथ दिखा रहे हैं और तुमको और एक मैच दे रहे हैं। अगर तुम परफॉर्म करोगे, मीन्स कैसा कि उनका सिंपल था कि जितना तुम कम्युनिकेट करोगे जो तुम्हारे टीममेट्स है, तो
वो ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ना कि हम्म, तुम बोल दे कि भाई चलो बाहर बाहर हो जाओ, तुमने परफॉर्म नहीं किया है, हम दूसरों को देख रहे हैं। वो ज्यादा हम्म, इजी है। हम्म। बात नहीं हुई चेन्नई सुपर किंग्स में, ले लो ये वो चीजें, क्योंकि अक्षय को भी स्टेप आउट करके फास्ट बॉलर को छक्के मारने की बहुत आदत थी वैसे। नहीं, ये सब चीजों के बारे में तो बात नहीं। मैं तो बस उनका माइंडसेट और बस उनसे मिलना चाहता था। हम्म, डाई हार्ट फैन था, तो बस वो मिलने से ही मैं खुश था। हम्म। चंद्रकांत सर के बारे में कुछ बताइए। आपकी उनसे बात हुई, स्पिन के खिलाफ छक्के मारने की आदत थी, फिर आपने बोला कि यार नहीं, मुझे तो फास्ट बॉलर के खिलाफ भी छक्के मारना, स्टेप अप करके वो कुछ चीजें बताइए। नहीं, एक्चुअली बात छक्के मारने की नहीं हुई थी। हम्म, बात ये थी कि मेरा डेब्यू मैच था, जहाँ पे मुझे बैटिंग नहीं आई थी गोवा के अगेंस्ट। फिर जब मेरे बैटिंग आई हिमाचल के अगेंस्ट, जो मेरा फर्स्ट डेब्यू बैटिंग थी हिमाचल के हम्म, अगेंस्ट, मैं जल्दी आउट हो गया। हम्म, तो वसीम जाफर भैया बोले कि तू इनिशियल मूवमेंट्स नहीं करता है, इसलिए तू लेट हो गया। फर्स्ट क्लास प्लेयर पे तेरे को थोड़ा सा पहले रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉलर और तेज रहते हैं हम्म, कंपेरेटिवली जब तुम अंडर 23 खेलते हो। हम्म, तो लीग का लास्ट मैच था और हम क्वालिफाई हो गए थे। तो क्वार्टर फाइनल और लीग के लास्ट मैच के बीच में 10 दिन का गैप था। तो हम्म, वसीम भाई बोले कि तुम प्रैक्टिस करो इनिशियल मूवमेंट्स का। तो हाँ, मैं 10 दिन 8 दिन 9 दिन प्रैक्टिस किया। तो हम्म, मैं ऐसे पोजीशन में था कि मैं खुद का तो भूल चुका था, बट जो मैं कर रहा था वो भी चीज नहीं आ रही थी। मैं हम्म, टोटली कंफ्यूज था। क्वार्टर फाइनल का दिन आया। क्वार्टर हम्म, फाइनल के दिन हमारी बैटिंग आई। हम्म, बैटिंग में हम मैच डिले स्टार्ट हुआ और हम 50 पे 3 विकेट थे। मेरी नेक्स्ट डे बैटिंग थी, फिर भी मैं कंफ्यूज था कि हम्म, मैं कैसे खेलूं, क्या खेलूं, क्योंकि मुझे उन्होंने एक और चांस दिया था। जैसे मैं अभी जिक्र किया एमएसडी का, उन्होंने सेम चंद्रकांत पंडित सर ने मुझे एक और चांस दिया था क्वार्टर फाइनल में। उन्हें हम्म, रिस्क उठाई कि मैं हम्म, मेरा फर्स्ट सेकंड मैच है और क्वार्टर फाइनल मैच है, तो मुझे हम्म, खिलाना है नहीं खिलाना, पर उन्होंने मुझे फेथ दिखाया था। हम्म, तो मैं वही कंफ्यूज था कि यार मेरे पे इतना एक्सपेक्टेशंस है और मुझे करना है, बट मैं मेरे टेक्निक को लेके श्योर नहीं था क्या करूं। हम्म, हम्म, बट मुझे ये पता था कि मेरा जो गेम है, जो मैं वॉक करके खेलता हूँ, तो उसमें मैं रन बनाता हूँ। बट इतने हम्म, बड़े प्लेयर ने बोला है कि तुम्हारे इनिशियल मूवमेंट्स लेके खेलो और तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो मैं दोनों चीज में कंफ्यूजन था कि मैं उनका सोचूं, हम्म, उनका सुनूं या मेरा सुनूं। तो हम्म, मैं 9 o'clock के आसपास मैच के एक दिन पहले जी फर्स्ट डे था, रात में मैं सर के पास गया। सर को बोला कि हम्म, सर मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो बोले कि आ जा, हम्म, तो क्या बात करनी है। हम्म, तो मैं कहा सर मुझे मेरा गेम खेलना है। तो बोले कि खेल, तुझे कैसे खेलना है, तो कैसा खेलता है तू। बोला सर मैं वॉक करके खेलता हूँ। तो बोले कि तू स्पिनर को वॉक करके खेलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खेलना। तो बोले कि नहीं, मैं हम्म, स्पिनर को नहीं, मैं फास्ट बॉलर्स को वॉक करके खेलना चाहता हूँ। ओ, फास्ट बॉलर्स को वॉक करके खेलेगा। मैं बोला हाँ हम्म, सर, प्लीज आप सर मुझे फेथ दिखाइए, मैं मैच निकाल के दूंगा, मैं मैच हाँ, जिता के दूंगा। हम्म, तो उन्होंने फिर मेरी आंखों में देखा, शायद उनको उनको देखा होगा कि मैं कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ। उनको हम्म, एक्चुअली उनका वैसा है कि वो आंखों में देख के बात करते हैं, तो हम्म, प्लेयर का नेचर और बिहेवियर पहचान जाते हैं। तो बोले कि ठीक है, तेरे को लगता है, उन्होंने एक इसमें ही मुझे हाँ बोल दी कि तेरे को जैसा हम्म, लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। उसके बाद तो फिर करियप्पन की नेक्स्ट, पारी भी आई, सो दैट आप 246 रन तक के पहुंचे। हाँ, तो वहां से फिर मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। और फिर हम्म, सर ने सबके सामने प्रेज भी किया मुझे कि ये बोल के गया था कि मैं करके दूंगा, और इसने खुद के गेम पे बिलीव रखा। हम्म, सही बात है। और यश राठौड़ का 100 था फाइनल में पहुंचने के लिए, उसकी मदद हुई, फाइनल में आपका 100 आया। एक पूरी उभर की टीम नजर आई है पूरी विदर्भ पिछले सीजन में। और ठीक है, आखिरी वक्त पे ट्रॉफी हमारे हाथ में, लेकिन भाई अपने लैंग्वेज में पहले सेशन के बाद ऐसा लग रहा है साला मैच आ गई थी यार अपने हाथ में, ऐसा लग रहा था आखिरी नहीं, दिन। डेफिनेटली डेफिनेटली जैसे कि अप्स और डाउन हुए, बट जो क्रूशियल मैच का पीरियड रहता है वो फर्स्ट इनिंग का रहता है।
कि फर्स्ट इनिंग में अगर आपने अपर हैंड रख लिया तो आप वो ग्रिप को छोड़ना नहीं चाहते हो, और वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि वो चांस हमने गवा दिया था। बट टेस्ट क्रिकेट की खासियत यही रहती है कि आपको सेकंड चांस भी मिलता है सेकंड इनिंग्स में, और वो कोशिश की हमने। बट फर्स्ट इनिंग्स में देखा जाए तो ओवरऑल हम पूरा बैटिंग यूनिट फेल गए। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर बैट्समैन की वजह से हम आउट हुए। बट सही बात है। हाँ, कह सकते हैं कि उन्होंने भी बैटिंग काफी डिटर्मिनेशन दिखाया और जीत से खेले वो, और उन्होंने भी हमको अंदर आने का मौका नहीं दिया, कोई कैचेस नहीं दी, कोई चांसेस नहीं दी। हाँ, वो अजिंक्य रहाणे इनिशियली आए और उनका एक अंपायर कॉल गया, मुशीर खान का एक डायरेक्ट हिट पे रनआउट बच गया। तो कुछ चीजें हमारे लक के फेवर में भी नहीं थी, बट वो तो होना ही है, कुछ चीजें हमारे फेवर में गई तो कुछ चीजें हमारे अगेंस्ट में भी गई। सही बट जो बात है। मैच का की पॉइंट कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा हम पीछे रह गए थे, इसकी वजह से उनको एक आउटसाइड चांस मिल गया कि अंदर आने का। भाई ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है मुंबई जैसी टीम के खिलाफ। आप जब 240 के अंदर आप ऑल आउट कर देते हो, उसके बाद पहले इनिंग में ज्यादा रन बनाना इंपॉर्टेंट होता है। भाई थोड़ा सा बैटिंग में वहां पर ऊपर अप एंड डाउन हुआ। डेफिनेटली, कोई भी टीम रहो, और स्पेशली मुंबई जैसी टीम हो और फाइनल मैच हो, अगर आप कोई भी मुंबई जैसी टीम को अगर 224 पे ऑल आउट करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है। बट सही बात है। साइमल्टेनियसली तुमको बॉलिंग तो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, बैटिंग एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। तुमको बैटिंग में भी उतना ही डिटर्मिनेशन दिखाना रहता है जितना बॉलिंग में। मीन्स क्रिकेट तो टीम गेम ही है, अगर आप बॉलिंग में अच्छा करोगे और बैटिंग में नहीं अच्छा करोगे तो बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नजर नहीं आती है। तो दोनों सही बात। डिपार्टमेंट को साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट इनिंग में पीछे रह गए थे। और पर कोशिश ये थी कि जो गलती हमारी फर्स्ट इनिंग में हुई वो सेकंड इनिंग में ना हो। और वो ही हमने हमने बात की थी कि ओपनिंग स्टार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप बड़ा रन चेस कर रहे हो या आप रन या फिर कोई भी मैच स्टार्ट कर रहे हो, तो ओपनिंग स्टार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे आपको स्टार्ट मिलता है तो वैसे ही आपकी टीम आगे आगे बढ़ती है और बॉल पूरा ना होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है कि मिडिल मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन रहते हैं उनको नया बॉल खेलने की हैबिट नहीं रहती। अगर आप मिडिल ऑर्डर सही बैट्समैन बात को है। नए बॉल पे अगर लाके खड़ा कर दोगे, वो खेल तो लेंगे बट वो कॉन्फिडेंटली खेलेंगे नहीं, और हो सकता है कि उनके आउट होने के चांसेस भी थोड़े हाई रिस्क पे रहे। सही बात है। तो यही था। वही चीज। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये क्रिकेट है जैसे आपने कहा था। एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है, मतलब आप ऑफिस के कुछ मैचेस खेल रहे थे, और कैसे देख रहे हैं अगली जर्नी को, आप अगले सीजन को भी। नहीं, डेफिनेटली इसके बाद जो हमने अभी खत्म किया है हाई नोट पे खत्म किया है। इतना आसान नहीं रहता है कि आप पूरे इंडिया में सेकंड प्लेस पे आए हो और सही बात। रनर्स अप पे हो, तो ये काफी प्राउड की बात है। 2017-18 के बाद हम अभी क्वालिफाई होने के बाद हम पीछे नहीं देखे, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स। फाइनल्स भी हमारा फर्स्ट इनिंग पीछे रहने के बाद भी हम सेकंड इनिंग्स में करीब करीब रन्स के पास आगे थे, बट हमारे पास विकेट साथ में नहीं थे, एक गलती की भी गुंजाइश नहीं थी, और वो गलती मेरे से हुई। मैं 102 पे आउट हुआ। अगर वहां पे और एक सेशन खेलते थे तो शायद हम 100 के आसपास आते थे और वो मिस्टेक्स करना स्टार्ट करते थे। बट ओवरऑल जर्नी हमारा अच्छा रहा, और सब लड़के पूरे कॉन्फिडेंट है। क्योंकि भले ही आप हार गए हो, बट हर किसी ने हर नंबर 1 से लेके नंबर 6 बैट्समैन तक हर किसी के मिनिमम 500 रन तो है। सही बात है। तो और ये वो बहुत बड़ी हम बात है वैसे। कोई कॉन्फिडेंस लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, और होपफुली आगे में भी हम और इससे अच्छा करने को सोचेंगे। जो चीज हमारे गलतियां हुई, जो ड्रॉबैक्स हुए हमारे, तो उस पे काम करने का सोचेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षय भाई वक्त देने के लिए। और उम्मीद मैं करता हूँ कि इसी तरीके से इस साल भले हम लोग निराश हुए, लेकिन अगले साल वो ट्रॉफी हम लोग लिफ्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी जरूर, थैंक यू वेरी मच।